मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में राज्य के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साबित कर दिया कि उनकी सरकार देश में सबसे बड़ी किसानों की हितैषी सरकार है। इस बजट में किसानों के साथ साथ युवाओं का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में इस बजट में प्रावधान किया गया है और नौकरियां कैसे सृजित की जाएंगी इस बजट में उसका प्रावधान है। निश्चित तौर पर यह बजट छत्तीसगढ़ के लोगों की आकांक्षाओं का बजट है। यह बजट छत्तीसगढ़ के भविष्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज राज्य की कांग्रेस सरकार का बजट विधानसभा में पेश हुआ है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भूपेश बघेल जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है और जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत करने से पहले सरकार ने प्रसारित किया कि भरोसे का बजट आने वाला है, भरोसे का बजट, तो ये सरकार ने मान लिया है कि राज्य की जनता को इस सरकार पर भरोसा नहीं है। ये बताता है कि ये भरोसे का नहीं, वादा खिलाफी करने वाला, वादा तोड़ने वाला बजट है। ये जब बजट आया तो बजट से बहुत स्पष्ट है कि एक बार फिर जैसे 4.5 साल राज्य के हर वर्ग को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है, फिर से इस बजट में इन वर्गों को, सभी वर्गों को धोखा देने का काम किया है। न तो इस बजट में शराबबंदी के लिए कोई प्रावधान दिखता है, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है, राज्य के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वादे को पूरा करने का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का जो वादा है उसका भी कोई प्रावधान इस बजट में नहीं दिखता है। और इसलिए एक बार फिर राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम इस बजट के माध्यम से किया है और ये निराशाजनक बजट है। ये इस बजट में कोई विजन नहीं है सरकार का, न गांव के विकास के लिए कोई प्रावधान है, न शहरों के विकास के लिए कोई प्रावधान है। ये दिशाहीन बजट है, निराशाजनक बजट है और राज्य की जनता को एक बार फिर इस बजट के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने धोखा दिया है। और आज ये प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये इस बजट से प्रमाणित हो गया है।